तो हाय गाइज, नमस्कार। सभी से मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, अपन चल रहे थे, मैंने पहली वीडियो तो बनाई दी थी जो शैक्षिक परिदृश्य जो राजस्थान में स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित जो सिलेबस रीड 2022 में ज्वाइन हुआ है या जुड़ा है, तो उस चैप्टर के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया था 20 क्वेश्चन। और आप वीडियो देखें, पूरी वीडियो को अवश्य देखें। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आकर एग्जाम में फंस गया ना यहाँ से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप क्वेश्चन को देखें दोस्तों, और नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी नौकरी लगे और आपके माता पिता के मीठे खुशी के आंसू में देखना चाहता हूं मेरे प्यारे भैया और बहनों। और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर कंटेंट आपको यहां से सही मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है ये। तो नवनियुक्ति शिक्षकों को डाइट द्वारा कितने दिन तक का नियुक्तिपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, 6 दिवसीय है ना। ध्यान रखना कि नवनियुक्त शिक्षकों को डाइट द्वारा कितने दिन का नियुक्ति या पूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जाता है? 6 दिवसीय, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में कार्यरत किसी संस्था को समन्वित करके राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? तो राज्य शिक्षा संस्थान SIE। ध्यान रखना कि पूर्व में जो कार्यरत किसी संस्था को समन्वित करके राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, राज्य शिक्षा संस्थान SIE। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIERT की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नवंबर 1978। ध्यान रखना, SIERT की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को। SIERT संस्थान के उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए कितने विभाग है? 9। ध्यान रखना, 9 विभाग है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से किसके शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है? तो शिक्षा निदेशालय बीकानेर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 4 दिसंबर 1957 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। देख लो आप। NCERT का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय निम्न में से कहाँ है? पटना के अंदर है ना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय है ना। तो कहाँ है वो? पटना में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सभी जिलों में डाइट की स्थापना किस अभिशंसाओं के आधार पर की गई? ठीक है, राजस्थान के जितने भी सभी जिले हैं, जो स्थापना कौन से अभिशंसाओं के आधार पर की गई? राष्ट्रीय परीक्षा नीति 1986 के आधार पर, 1986 के आधार पर, ध्यान रखना। हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की वार्षिक अंशदान की दरें राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों के लिए क्रमशः है? तो 500 रुपये और 250 रुपये। ध्यान रखना, 500 और 250 रुपये किसके लिए? हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है ना के वार्षिक अंशदान राजपत्रित व अराजपत्रित कार्मिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितकारी निधि योजना के तहत किसी कार्मिक के सामान्य निधन पर आश्रित को आर्थिक सहायता राशि 50,000 देय होगी। तो नियम कौन सा है? नियम 13 का, ध्यान रखना। नियम 13 का के अंतर्गत हितकारी जो नियम योजना चल रही है राजस्थान में, उसके तहत कार्मिक जो है तो सामान्य निधन पर 50,000 रुपये देय होगी राशि, है ना। ये था 30 क्वेश्चन। हितकारी निधि योजना के तहत किसी कार्मिक की दुर्घटना में निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो आप ध्यान रखना, 1,50,000 राशि दी जाएगी हितकारी निधि योजना के तहत किसी कार्मिक दुर्घटना में निधन पर उसके आश्रित को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो 1969 की बात है। यहाँ पर राजस्थान में हिंदी ग्रंथ अकादमी
की स्थापना हुई थी जयपुर में। ध्यान रखना स्थान भी जयपुर। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई? तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया गया। यानी प्रथम स्नातकोत्तर शिक्षा जो यूनिवर्सिटी है वो किया था बीकानेर के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर किया था। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का कार्य क्या है? तो उनका कार्य है कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का क्या कार्य है? तो आप जानते हो कि शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना है ना। स्कूल शिक्षा में नवाचारों के कार्यक्रम लागू करना, मूल्य आधारित शिक्षा में नवाचारों का प्रयोग। ध्यान रखना है कि उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसमें, है ना। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का कार्य है ये, तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रोत्साहन भी दिया जाता है ना, नवाचार भी होना चाहिए, है ना, और मूल्य आधारित शिक्षा में नवाचार भी होना चाहिए। शाला दर्पण के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षा विभाग को विद्यालय स्तरीय सूचनाओं से अद्यतन करना, विद्यार्थियों की अधिगम स्तर प्रगति की नियमित प्रविष्टि के साथ उनकी सह शैक्षणिक गतिविधियों को सतत मूल्यांकन, विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी आधारित विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक इनपुट की एक क्लिक पर उपलब्धता। वर्तमान में राज्य के सभी कॉलेजों में शाला दर्पण क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य के सभी कॉलेजों में शाला दर्पण क्रियान्वित किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो शिविरा पत्रिका का। ध्यान रखना, शिविरा जो पत्रिका है उसका प्रकाशन बीकानेर द्वारा किया गया मासिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय नामक नूतन विचारधारा को एबल ट्रिमर में अपनी किस पुस्तक में उल्लेखित किया गया? स्कूल इज डेड। ध्यान रखना, स्कूल इज डेड को किया गया। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय 26 अगस्त 1982 में कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की सार्थकता हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो श्री जी पार्थसारथी की अध्यक्षता में। IAAC की संकल्पना दी गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से। डाइट संस्थान का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पंचांग कौन तैयार करता है? तो पंचांग करता है SIERT और RSERT। ध्यान रखना। राजस्थान शिक्षा विभाग हितकारी नियमावली किस वर्ष बनाई गई थी? 1975 में। भारत दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई? 2013 के अंदर। NCF 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ? सभ्यता और प्रगति। तो ये थे दोस्तों पूरे क्वेश्चन इसमें हो गए। ये सेकंड पार्ट था शैक्षिक परिदृश्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भी मैं लाऊंगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।